बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट की थी और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.5 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा देता हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। सबसे पहली बात ये कि अगर आप देखें यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और उससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक टावर है। बंदे के दरमियान और टावर के दरमियान में ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये बंदा यहाँ पे टावर के टॉप पे देखेगा इस जगह से नीचे खड़े होके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जो ऊपर की तरफ बन रहा होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर देखने की वजह से जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह अगर एक बंदा यहाँ पे टावर के ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है तो फिर ये उसकी इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। इमेजिनरी लाइन होती है कि एक आई लेवल, जो उसकी आँखों का लेवल होगा, वहाँ से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, जब वो ऑब्जेक्ट को नीचे देखेगा तो उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ये है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि जब भी आपको ये परपेंडिकुलर पता हो और एक एंगल पता हो तो आप लगाएंगे tan थीटा का फार्मूला, ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता है टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बेस गिवन हो और एंगल गिवन हो, आपने फाइंड करना हो परपेंडिकुलर, तब भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब कि इन सारे क्वेश्चन में एलिवेशन और डिप्रेशन वाले tan थीटा ही यूज़ होगा। हाँ, अगर आपको कोई स्लोप फाइंड करने के लिए कहा हुआ है इस तरह से, तो फिर साइन या कॉस में से हम देख लेंगे कि हमने क्या यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको पास बेस और परपेंडिकुलर में ही आपने डील करना हो तो फिर हम tan थीटा का ही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, कि ये एक ट्री है, ठीक है, उससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, एक बंदा खड़ा होगा, ठीक है। तो वो जब ऊपर देखता है तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया, अब इसको यहाँ से ही समझते हैं, ठीक है। ये ट्री है और ये वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कोई बंदा खड़ा है या जो भी है, ठीक है। तो ये उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 20 मीटर। हमने ये हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट, ठीक है। ये हाइट कितनी है, CV या BC, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी कि एंगल A ये वाला कितना है, 30 डिग्री है। बेस कितनी है AB, ये भी आपको गिवन है 20 मीटर है, ये भी लिख लें, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री आपने फाइंड करनी है C से B तक का डिस्टेंस, जिसको आपने कहा है BC, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आपको हाइट फाइंड करनी हो, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, बेस गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम तकरीबन सारे ही क्वेश्चन में tan थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए नहीं होता, जो साइन कॉस होते हैं, अगर हमने कुछ स्लोप वगैरह फाइंड करनी हो तब हम साइन कॉस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज परपेंडिकुलर और बेस के सारे क्वेश्चन में tan थीटा का यूज़ करेंगे। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो था वो BC था, हमने पुट कर लिया, और बेस जो है वो ये वाली AB है, ये भी पुट कर लिया, ठीक है। अब देखें tan थीटा को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आएगा 1/√3। BC हमने फाइंड करनी है, यानी कि हाइट ऑफ ट्री हमें नहीं पता, वही तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेस जो है वो 20 मीटर है, हमें गिवन है, AB की जगह 20 मीटर पुट कर दें और यहाँ से फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC निकाल लें। BC बनेगा 11.547, इसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लें।
2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है यानी कि 54 तक, तो क्या होगा, इसके बाद का डिजिट देखेंगे 7 है, 5 या 5 से बड़ा डिजिट है तो पिछले में एक ऐड हो जाएगा यानी कि इस 4 की जगह भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 11.55 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया है, जो कि है BC हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, एक ऐसी पोल है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है, और यहाँ पे इसके पीछे जो है वो सन मौजूद है जो शाइन कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर इसका एक शेडो बनेगा इस तरह से करके। ठीक है, उस शेडो की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, कितनी होगी, 10√3 मीटर, ये भी उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, ये पोल की क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, उसका शेडो है। ठीक है, इस तरह से शेडो पड़ा है ना, इस तरह से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे, तो उसकी लेंथ जो है वो हमें इस तरह बेस से ही पता चलेगी कि ये उसकी लेंथ है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनता है, मैंने आपको बताया है। तो अब हम इस फिगर के साथ डील करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो आप लिख लें। लेंथ ऑफ शेडो आपको गिवन है AB = 10√3 मीटर। ठीक है, AB आपको गिवन है, ये आप लिख लें। हाइट ऑफ पोल BC जो आपको गिवन है वो भी 10 मीटर लिख लें। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाला थीटा जो है ये आपने फाइंड करना है, ये भी लिख लें कि ये हमने फाइंड करना है। तो फिर से वही बात मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डील कर रहे हो परपेंडिकुलर और बेस के साथ, तो आपने tan थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें आपको थीटा नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, आप tan थीटा ही यूज़ करें। परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, यहाँ से थीटा निकल आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह लिख लें BC, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारे पास C है। ठीक है, तो BC यहाँ आ जाएगा। बेस की जगह AB पुट कर देंगे क्योंकि बेस AB है। अब जो वैल्यूज़ आपको पता है वो दोनों पुट कर दें तक। ठीक हो गया, यहाँ से क्या होगा, थीटा निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, ये 10 और 10 कट गया ना, तो 1/√3 बच जाएगा। यहाँ से थीटा निकालना है, थीटा को इधर रखें, tan को इधर जाके इन्वर्स कर, तो ये बन जाएगा tan इन्वर्स 1/√3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 प्रेस करें, ब्रैकेट के अंदर आप 1/√3 लिखें, इक्वल करें, आ जाएगा थीटा = 30 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, एक रूम है इस तरह का। ठीक है, उसके अंदर जो विंडो लगी हुई है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, जिसकी तीनों साइड जो हैं वो सेम होती हैं। इस तरह की एक विंडो लगी हुई है कमरे के अंदर। ठीक है, हर साइड की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है। इसी तरह ये भी 1.6 मीटर है, ये भी 1.6 मीटर है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वही होती है जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। तो हमने इस विंडो की हाइट फाइंड करनी है कि ये कितनी ऊंची है, ये इस तरह करके हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। यही फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हम इसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दरमियान में जब हमने ये हाइट वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, तो उसके बाद ये दोनों साइड सेम है। आप चाहें तो ये वाली साइड लेके सॉल्व कर लें, हाइट चाहें ये वाली ले लें, क्योंकि हमने ये हाइट फाइंड करनी है, ये दोनों में कॉमन है। तो कोई सी भी ट्राइंगल लें, ये हाइट आपके पास निकल आएगी। तो हमने ACD ट्राइंगल ले लिया लेफ़्ट साइड वाली। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, ये हाइपोटेन्यूज 1.6 मीटर है। बेस जो है वो इसकी पूरे A से लेके B तक 1.6 है। तो हमने AD लेना है, तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से है, तो हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, 1.6 / 2 कर लेंगे, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यही परपेंडिकुलर है जो इसकी हाइट है, विंडो की जो हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो देखें, आपके पास दो चीज़ें हैं, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, आपको चाहिए परपेंडिकुलर। तो जब ट्रायंगल की दो साइड्स पता हों, तीसरी फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, AC यहाँ पुट कर लें। बेस क्या है, AD है, AD यहाँ लिख लें, और जो परपेंडिकुलर है वो CD है, वो यहाँ लिख लें। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट करें। AC की वैल्यू पता है हमें और AD की वैल्यू पता है। ठीक है, ये पुट कर लें।
इसको सॉल्व करेंगे 2.56 आएगा स्क्वायर करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद 0.64 आ जाएगा। अब क्या करें, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1.92 आ जाएगा, लेकिन हमें सी डी चाहिए, सी डी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आएगा सी डी इज इक्वल टू 1.385। इसको राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो 2 के बाद क्या है, तीसरा 5 है। 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पिछले में एक ऐड करते हैं, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1.39 पे, ठीक है। सी डी आ गया है, यही हमने फाइंड करना था। तो इसकी हाइट क्या है विंडोज़ की, 1.39 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर, ठीक है। एक चिल्ड्रन पार्क है, तो उसमें एक स्लाइड लगी है जिसकी हाइट है 5 मीटर। ये हाइट है स्लाइड की 5 मीटर, ठीक है। ये स्लाइड है, तो इसकी हाइट यानी कि ज़मीन से कितना ऊंची है, 5 मीटर ऊंची है। इसको नहीं आपने कह देना 5 मीटर, ये तो लेंथ हो जाएगी ना स्लाइड की, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। तो एक बच्ची है, वो स्लाइड के ऊपर खड़ी है यहाँ पे। जब वो स्लाइड की बॉटम पे देखती है, स्लाइड के नीचे देखती है यहाँ पे, तो उसका जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो वो क्या है, 30 डिग्री है वो। तो आपने अब लेंथ फाइंड करनी है स्लाइड की, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे फिगर बना लिया। अब इस फिगर की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल को नाम दे दें इसको, ये ट्रायंगल ही बन गया ना, ABC, ठीक है। इसको नाम दे दें आप। अब जो डेटा गिवन है वो लिख लें। हाइट ऑफ स्लाइड क्या है, BC इज इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स की आप प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो यहाँ पे जो है एंगल ये भी 30 डिग्री बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये AC आपने फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर और बेस के साथ आप डील करें हो तो आपने tan थीटा का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज भी इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर आपने वो फार्मूला चूज़ करना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और जो चीज़ आपको गिवन हो वो यूज़ हो रही हो। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, ये जो 5 मीटर है परपेंडिकुलर गिवन है, और आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो ऐसा फार्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, तो देखें tan थीटा में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस आ रही है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। cos थीटा देखें, cos थीटा में बेस आ रही है और हाइपोटेन्यूज आ रही है, ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास बेस हमें पता ही नहीं है। तो सिर्फ हम साइन थीटा ही ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जी, ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर की जगह आप BC पुट कर लें, क्योंकि उस ट्रायंगल की इस साइड को हमने BC का नाम दिया हुआ है परपेंडिकुलर को, और जो हाइपोटेन्यूज है उसको AC का नाम दिया हुआ है, वो भी पुट कर लें, ठीक है। साइन 30 को जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AC को उधर ले जाएं और 2 को इधर ले आएँ, तो ये बन जाएगा AC इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो जो स्लोप है, जो लेंथ है स्लाइड की इस तरह से, वो क्या है, 10 मीटर है। ये वाली हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 120 मीटर वाइड। एक रोड है, ठीक है, एक रोड है जो कि 120 मीटर वाइड है, उसके दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं, दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं, इक्वल लेंथ के, इक्वल हाइट के पोल इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो रोड पे किसी भी पॉइंट पे एक बंदा खड़ा हुआ है, जब वो इस पोल पे देखता है तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ पे, वो बनता है 60 डिग्री, ठीक है। और वही बंदा जब इस पोल के ऊपर देखता है तो उसका एंगल बनता है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने इन पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है। इन दोनों पिलर्स की हाइट सेम होगी, बल्कि ये बंदा जो है ये या तो लेफ़्ट पे होगा थोड़ा, या तो राइट पे होगा, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो ये आपने अब फाइंड करना है। उसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है, इस पे चलते हैं अब।
तो रोड की जो विड्थ है वो 120 मीटर है, तो इस पूरे को हमने ए से बी तक के डिस्टेंस को कह दिया 120 मीटर, ठीक है। और जहाँ पे ये बंदा पी पॉइंट पे बंदा खड़ा हुआ है, इस डिस्टेंस को आप खुद से नाम दे दें, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे दें। तो जब आपने ये ए से पी तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसमें से 120 में से एक्स को निकाल दें तो पीछे ये वाला डिस्टेंस ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसको 120 माइनस एक्स यानी कि इस पूरे में से x को निकाल दिया है, ये ऐसे लिख लें इसको, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। हाइट ऑफ पिलर आपने फाइंड करनी है h, वो लिख लें, और साथ में टोटल विड्थ जो है रोड की वो भी लिख लें। अब एक ट्रायंगल पिक कर लें, ट्रायंगल ए पी डी मैंने पहले पिक कर लिया, ठीक है। ट्रायंगल ए पी डी, ये वाला ट्रायंगल, इस पे आप लगा दें tan थीटा का फार्मूला, टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डी है, हमने ए और डी नाम दिया हुआ है इस साइड को, तो पुट कर दें। और बेस क्या है, ए पी है, ये भी पुट कर लें। ए डी को हम नाम दे देते हैं एच का, ये जो हाइट है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी जगह एच पुट कर लें और बेस में 120 माइनस एक्स पुट कर लें, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा जो है उसकी जगह आप पुट करें 1/√3, कैलकुलेटर पे निकाल लें इसकी वैल्यू, तो 1/√3 आएगी। h बाय 120 माइनस एक्स एक स्टेप में ऐसे ही रखा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 120 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 h बन जाएगा आपके पास। माइनस एक्स को इधर ही रखें, 120 को उधर जाके माइनस कर दें, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, यानी कि माइनस को जब आप यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा, ये जो माइनस वाला है ये बन जाएगा प्लस 120, और ये जो प्लस वाला है पहले से ये बन जाएगा माइनस √3 h, ठीक है। अब आप दूसरी साइड ले लें ट्रायंगल की, ट्रायंगल पी बी सी ले लें, ठीक है, ये वाली साइड पी बी सी। तो इस पे भी सेम tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें, टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली जो साइड है उसको हमने नाम दिया है BC, और जो बेस है PB है, ठीक है। अब देखें BC भी दूसरी पोल की हाइट है, तो उसका नाम H कर दें, और जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर वो 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल जब PBC की हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें एंगल जो है वो 60 डिग्री यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल को 60 पुट करेंगे, और PB हमने खुद सेलेक्ट किया था कि ये X है, तो tan 60 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसके √3 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आ जाएगी h/√3। अब देखें ये जो हमने पीछे x की वैल्यू निकाली है ये वाली, ये भी मतलब x इज इक्वल टू 120 माइनस √3h है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x है, ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, यानी कि इन दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर रख लें, h/√3 इज इक्वल्स टू दूसरे वाले की जो राइट हैंड साइड है, यानी कि 120 माइनस √3h, ठीक है। तो 120 माइनस √3h यहाँ पे आ जाएगा, ये लिख दें। यहाँ से आपने अब h की वैल्यू निकालनी है, तो जो h वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें इस तरह से, ये यहाँ के प्लस बन जाएगा। अब आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि दोनों के नीचे √3 लाना है, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या karen, अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, इसको एक ही लाइन लगा के लिख देंगे इस तरह से, h प्लस √3h इज इक्वल्स टू 120, दोनों को प्लस करें, h और 3h 4h/√3 इज इक्वल्स टू 120, और यहाँ से आपका h निकल आएगा 52 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, 120 मीटर है, ठीक है। ये टावर है DC या CD जिसकी हाइट क्या है, 120 मीटर है, और दो बोट जो हैं, ये A और B दो बोट्स हैं जो पानी में चल रही हैं। जब कोई बंदा यहाँ पे टावर पे टॉप पे खड़े होकर इन बोट्स की तरफ देखता है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इस बोट के लिए वो बनता है 45 डिग्री, और जो यहाँ से ही टॉप पे खड़े होकर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इस बोट के लिए वो है 60 डिग्री, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन असल में यहाँ पे बनता है, लेकिन वो हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए उसी एंगल को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसी तरह ये 60 जो है अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो हमने करना क्या है, हमने इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनिशियली हमने नाम दे दिया इसको कि इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। और टावर से जो फर्स्ट बोर्ड तक का डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया है y का, ठीक है। अभी जो हमने लेट किया है वो ऐसे लिख लें, दो बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। ट्रायंगल BCD, पहले ये वाली ट्रायंगल हम राइट साइड वाली जो ट्रायंगल है वो पिक कर लेंगे BCD। तो उसमें एंगल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, 60 डिग्री इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो tan ही यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस वाली केसेस में tan थीटा यूज़ होता है, क्योंकि tan थीटा के फार्मूला में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है, याद रखना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि CD और बेस यानी कि BC। अब CD की वैल्यू आपके पास क्या है, 120 मीटर, यहाँ पुट कर देंगे। BC यानी कि ये वाली जो बेस है राइट साइड वाले ट्रायंगल की, वो y है, इसको भी पुट कर लें। अब क्या करें, आप y आपने निकालना है तो y को उधर ले जाएं और tan 60 को इधर नीचे ला के डिवाइड कर दें। फिर tan 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3। तो 120/√3 आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आप ट्रायंगल ACD लें, यानी कि कंप्लीट पूरी ये फिगर लें, ट्रायंगल ACD, ठीक है। राइट साइड आपने पहले ही फाइंड कर लिया, अब हम x फाइंड करेंगे इसमें। तो फिर से वही tan थीटा का फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CD है, और बेस क्या है, AC है, ठीक है। CD की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री, और AC जो बेस है, ये पूरी AC जो है ये x प्लस y होगी, ठीक है, x प्लस y होगी इस तरह से, ठीक है। tan 45 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, वो 1 आ चुकी है। 120 को स्टेप में ऐसे ही रखा है। अब क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, इसको उधर ले जाएं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो हमने ये फाइंड की थी वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 120/√3 इक्वल्स टू 120, ठीक है। तो अब आपने x फाइंड करना है, तो आप क्या करें, 120/√3 को दूसरी तरफ लेके जाके माइनस कर दें इस तरह से। 120 दोनों में आ रहा है, इसमें भी 120 को आप बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करें और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 50.7 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 2 men ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट। दो बंदे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में एक दरख्त लगा हुआ है। एक बंदा इधर खड़ा है उस दरख्त के, और एक बंदा उस दरख्त के इधर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीध में, ठीक है। एक बंदा जब ट्री के टॉप पे दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका बनता है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा बंदा जब दरख्त के टॉप पे देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री, ठीक है। और इस ट्री की जो हाइट है वो आपको गिवन है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर इस ट्री की क्या है, हाइट है। आपने इन दोनों बंदों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों बंदों के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इस फिगर की तरफ चलते हैं। तो इनिशियली आप लेट कर लें कि इन दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है x, और जो दरख्त से लेके यानी कि पॉइंट D से लेके B तक का डिस्टेंस है उसको आप कोई भी नाम दे दें, y दे दें, z दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो अगर आपने AD अब फाइंड करना है तो आप क्या करें, इस पूरे में से जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसमें से ये दूसरा वाला माइनस कर दें, तो x माइनस वाई मैंने यहाँ लिख लिया माइनस करके। तो जाहिर सी बात है वो AD बच जाएगा ना। जैसे वही बात है कि आपके पास 10 रुपये थे, 5 रुपये आपने अहमद को दे दिए, तो पीछे आपके पास कितने बचे, 5 ही बचे। तो इस पूरे वाले डिस्टेंस में से हमने ये वाला माइनस कर लिया, तो यही बच जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो पहले जो हमने लेट किया है वो लिख लें कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन इज इक्वल्स टू x। दोनों बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। अब लेफ़्ट वाली ट्राइंगल पहले पिक कर लें, ट्राइंगल ACD, ठीक है। फिर से वही बात मैंने आपको बताया है, जब परपेंडिकुलर और बेस के साथ हम डील कर रहे हो तो आपने tan थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। तकरीबन इन सारे क्वेश्चन में tan थीटा यूज़ हो रहा है, सिवाय और स्लाइड वाले क्वेश्चन के, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने हाइपोटेन्यूज के साथ डील करना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की क्या लेंथ है, परपेंडिकुलर की जगह CD पुट कर लें, क्योंकि हमने उसको CD नाम दे दिया है साइड को, ठीक है। और बेस को AD नाम दे दें, ये AD है, ठीक है।
थीटा जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है लेफ़्ट वाली ट्राइंगल में वो है 30 डिग्री, तो tan 30 आ जाएगा। सी डी की लेंथ उसने हमें बताई है 15 मीटर और ए डी हमने खुद से जो लिखी थी x माइनस वाई। ठीक है, तो आप क्या करें कि x माइनस वाई को उधर ले जाएं, tan 30 को उधर ला के डिवाइड कर दें। tan 30 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1/√3। ठीक है, जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 15√3 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। यहाँ से x आपने निकालना है तो आप लिखते हैं x इज इक्वल्स टू y को उधर जाके प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 15√3 प्लस y। अब आप दूसरी वाली ट्राइंगल लें, राइट साइड वाली ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल BCD, ये राइट वाली ट्राइंगल। इसमें भी आप सेम काम करें, tan थीटा का फार्मूला लगाना है आपने। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि टूथ प्रॉपरली ब्रश। ठीक है, ट्रिक से याद रखें, मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई थी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स, टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड। ठीक है, इससे आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किस किस के बराबर होते हैं आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर CD के बराबर है, बेस जो है वो BD के बराबर है। CD हमें पता है जो परपेंडिकुलर की लेंथ थी, हाइट थी यानी कि 15 मीटर, और BD जो हमने खुद से लेट किया था y। ठीक है, y फाइंड करना है, y को उधर ले जाएं, tan 60 को नीचे ला के डिवाइड कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सिंपल अल्फाज में। ठीक है, तो tan 60 जो है वो बनेगा √3। अब आप क्या करें, y आपके पास आ गया 15/√3। अब आप इस वाले में जो आपने पहले फाइंड किया है इसमें आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 15√3 प्लस 15/√3। ठीक हो गया, 15 दोनों में कॉमन है, आप क्या करें 15 को बाहर कॉमन निकाल लें, इस तरह से अंदर बचेगा √3 प्लस 1/√3। तो आप दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं आपने, तो √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये √3 का होल स्क्वायर बनने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा और ये 3 + 1 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर देखें क्या होगा, सिंपल 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4/√3 के साथ, और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 60/√3। इसको आप पॉइंट्स में चेंज करें, कैलकुलेटर पे ही कर लें तो बन जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग है, बड़ी सी ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके सामने क्या है, एक छोटा सा ट्री है। एक बंदा इधर ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, ये पॉइंट O पे। जब ये इस बिल्डिंग के टॉप पे देखता है इस तरह से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ऊपर की तरफ बन रहा है ना, ये ऊपर देखने से बन रहा है, तो वो है 30 डिग्री। और जब वो नीचे देखता है यानी कि बिल्डिंग की बॉटम पे देखता है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनता है, वो बनता है 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये जो 45 है ये यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री उसने हमें बताई हुई है 12 मीटर है। जाहिर सी बात है, जब ये 12 मीटर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस भी तो सेम है, तो फिर ये भी 12 मीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपने करना क्या है, आपने एक तो पूरी इस बिल्डिंग की ये हाइट फाइंड करनी है, यानी कि PR फाइंड करनी है। ठीक है, पूरी आपको आधी पता है ना, QR पता है आपको, हाफ पता है, लेकिन आपने पूरी फाइंड करनी है, PR फाइंड करनी है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, RS, यानी कि ट्री के दरमियान और इस बिल्डिंग के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, आपने ये यानी कि इस ट्री के दरमियान और इस बिल्डिंग के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आपने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा लिख लें कि एंगल POQ जो है ये ऊपर वाला, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये 30 डिग्री जो है, और जो एंगल QOR है वो हमारे पास क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है जो है 45 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने फाइंड करनी है, यानी कि PR हमने फाइंड करनी है, और हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग यानी कि RS भी फाइंड करना है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ ट्री गिवन है 12 मीटर, वो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। सही हो गया। सबसे पहले ट्राइंगल ROS को पुट करें, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, इस ट्राइंगल पिक करें।
इस पे tan थीटा का फार्मूला लगाएं। टूथ प्रॉपरली ब्रश्ड, परपेंडिकुलर क्या है, OS है और बेस क्या है, RS है। RS हमें नहीं पता और परपेंडिकुलर 12 है, वो पुट कर दें। ठीक है, RS फाइंड करना है तो क्या करें, इसको इधर ले आएँ और उसको उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो RS की वैल्यू निकल आएगी 12 मीटर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ट्री एंड बिल्डिंग इज़ 12 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है, यानी कि PQ फाइंड करना है। ठीक हो गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल POQ में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, PQ बाय QO। ठीक है, तो PQ हमने फाइंड करनी है और RS हमें पता है। ठीक है, जो हमने निकाली है यहाँ पे 12। तो इसको इसी तरह tan थीटा कैलकुलेट करें, 1/√3 आएगा और PQ को ऐसे रखें, RS को पुट कर लें 12। यहाँ से आपने PQ की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यह आ जाएगी 12/√3। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो क्या है, PR है, आपको पता है। PQ + QR अगर आप करें, ये PR है ना, ये PR है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो PQ + PR अगर आप करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। तो PQ भी आपको पता है और QR भी आपको पता है अलग अलग, तो इसको दोनों को सम करें, 12 × 1/√3 + 1, डिनोमिनेटर सेम करें, यानी कि √3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कराएं यहाँ पे और नीचे डिवाइड भी कराएं। इस तरह से डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ऊपर वाली चीज़ को आप सम में लिख लें, 1 + √3/√3। और अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 18.927 मीटर। यही आपकी क्या है, हाइट है बिल्डिंग की। ठीक हो गया, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये पॉइंट A है ग्राउंड पे, ठीक है, और टावर का और इस पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। ठीक है, जब पॉइंट A से एक बंदा ऊपर देखता है टावर के टॉप पे पॉइंट D पे, तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट B भी है जो टावर से 80 मीटर दूर है। पॉइंट B जो है वो टावर से 80 मीटर के फासले पे है। तो आप क्या करो, 200 में से 80 को माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, BC डिस्टेंस, तो ये है 120 मीटर। ठीक हो गया, और पॉइंट B से अगर ऊपर देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बीटा। ठीक हो गया, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है 2/5। हमने क्या करना है, हमने एक तो ये टावर की हाइट फाइंड करनी है और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये बीटा एंगल कितना है। तो पूरी ट्रायंगल हमारे पास ACD है, इसको पहले पिक करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, tan वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के साथ ही डील करना है। परपेंडिकुलर क्या है, CD है, बेस क्या है, AC है। ठीक है, पूरी बेस की बात हो रही है ना, तो पूरी AC है और उसकी वैल्यू क्या है, 200 मीटर हमें पता है, यहाँ पे पुट कर दें। tan अल्फा उसने हमें बताया हुआ था कि 2/5 है, CD हमने फाइंड करना है और ये 200 हमने पुट कर दिया। इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा CD = 80 मीटर। हाइट ऑफ टावर आपने फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने ये बीटा फाइंड करना है कि ये एंगल कितना है, पॉइंट B से ऊपर देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करें कि आप ट्राइंगल BCD लें, उस पर tan थीटा का फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर CD है, बेस BC है। आपको पता है कि आपने फाइंड किया है CD 80 आया है और BC जो है वो भी आपको पता है 120 मीटर है वो। ठीक है, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लें, tan को इधर लेके जाके tan इनवर्स कर दें, तो इस तरह से बीटा की वैल्यू निकल आएगी 33.69 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर। एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 206.6 मीटर उसकी लेंथ है, हाइट है यानी कि, और एक बोट उससे दूर जा रही है
120 सेकंड लगते हैं उसको अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करने में 60 से 45 डिग्री, यानी कि पहले बोट यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, और बाद में कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक का, ये एंगल चेंज करने में उसको लगे 120 सेकंड्स। तो आपने इस बोट की स्पीड फाइंड करनी है। तो ये फिगर मैंने बना ली, अब हम इस फिगर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लें कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी का ये x है, ठीक है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया। फिर पूरी ट्राइंगल को ले लें, ट्राइंगल ACD, पूरी ट्राइंगल, इस पे आपने क्या करना है tan थीटा अप्लाई करना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर CD है, बेस AC है, जो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, पूरी ट्राइंगल आप बात करें ना पूरी ट्राइंगल की, तो जो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है फिर ये A पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं तो 45 डिग्री होगा। अगर आप सिर्फ अंदर वाली ट्राइंगल को देखें BCD को तो फिर आप 60 लेंगे, लेकिन अभी पूरी ट्राइंगल है इसलिए 45 डिग्री लेंगे हम। CD की जो हमें लेंथ है यानी कि हाइट ऑफ टावर है गिवन है परपेंडिकुलर, वो 206.6 मीटर है, और AC हमें नहीं पता, वो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC भी निकल आएगा 206.6 मीटर, AC भी यही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पूरा AC होगा इसमें AB और BC दोनों शामिल होंगे, ठीक है, पूरा AC जो है इसमें AB और BC दोनों शामिल हैं। इसको आप ऐसे हाईलाइट करके अलग रख लें, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। आप ट्राइंगल BCD ले लें, सिर्फ अंदर वाली ट्राइंगल ले लें, ठीक है, ट्राइंगल BCD, ये अंदर वाली ट्राइंगल ले लें। इसमें आप जो थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा, इस पर tan थीटा अप्लाई करें और थीटा 60 होगा, मैंने बता दिया आपको। CD जो है वो 206.6 मीटर है, BC हमें नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे अभी इधर से। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, tan 60 की वैल्यू डालें, √3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 119.28 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट कर लें इस चीज़ को कि AC जो है इसमें AB और BC दोनों शामिल हैं, अब ये यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब देखें हमें AC भी पता है और BC भी पता है, तो अब हम AB ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको पुट करके इधर ले जाएं, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से AB की वैल्यू निकल आएगी 87.32। अब स्पीड का जो फार्मूला होता है आपने देखा होगा S = VT, ठीक है, ये S डिस्टेंस होता है, V जो है ये स्पीड या वेलोसिटी होती है। तो V निकालना है हमने, तो V को इधर ही रखें, ठीक है, और T को इधर जाके डिवाइड कर लें, यानी कि V = S/T, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। ये नहीं समझना आपने कि S स्पीड है, S डिस्टेंस को डिनोट करता है फिजिक्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम का फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 87.32 मीटर, यानी कि AB उन दोनों बोर्ड्स के दरमियान ये डिस्टेंस है, और जो टाइम है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 120 सेकंड। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपको स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 0.727 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।